कई सालों बाद ईशा ने पहली बार सुकून की नींद ली, वो भी सूरज की बाहों में। इतने संघर्ष, गलतफहमियों और दर्द के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था जब सूरज ने ईशा को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया। घर वालों ने भी ईशा को अपना लिया था और जो लोग कभी उसके खिलाफ थे वे भी अब उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। सूरज और ईशा की जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में अपने सपनों को साथ जीने की तैयारी कर रहे थे। ईशा को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा और उसका सूरज हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन कहानियों में खुशियां ज्यादा देर तक अकेली नहीं रहती। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी शहर में एक नई आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है। वह बहादुर है, आत्मविश्वासी है और सबसे बड़ी बात, उसकी नजर सूरज पर टिक जाती है। धीरे धीरे वह सूरज के करीब आने की कोशिश करने लगती है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ईशा की नजरों से ये बात छिप नहीं पाती। ईशा महसूस करती है कि यह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। नई ऑफिसर के इरादे कुछ और हैं। जब वह इस बारे में सूरज को बताती है तो उसे उम्मीद होती है कि सूरज उसकी बात समझेगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। सूरज गुस्सा हो जाता है। वह ईशा से कहता है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। वह सिर्फ एक महत्वपूर्ण मिशन पर ऑफिसर के साथ काम कर रहा है और उसे अपना काम पूरा करना ही होगा। यहीं से शुरू होती है रिश्ते की नई परीक्षा। एक तरफ ईशा का डर है कि कहीं वह फिर से अपने प्यार को न खो दे, और दूसरी तरफ सूरज का भरोसा है कि वह कभी उसकी भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन जब शक और डर दिल में जगह बना लेते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का कारण बन जाती हैं। अब ईशा हर कदम पर सूरज पर नजर रखने लगती है और यही बात दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने लगती है। तो क्या नई आईपीएस ऑफिसर की एंट्री सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार डाल देगी? क्या ईशा का डर सच साबित होगा या फिर सूरज अपने प्यार और भरोसे से हर मुश्किल को हरा देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।